हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बिहार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो सैलरी बढ़ा है, केवल नाम मात्र के सैलरी बढ़ा है। अन्य विभाग में सभी पोस्ट पर दुगना तक सैलरी किया गया है, लेकिन इन दोनों पोस्ट पर आंगनबाड़ी सेविका को मात्र 2000 रुपया बढ़ाया गया है, जबकि आंगनबाड़ी सहायिका के मात्र 500 रुपया बढ़ाया गया है। जबकि अन्य विभाग में दुगना तक सैलरी किया गया है। जैसे रसोईया के पहले आपको बता दें कि 1650 रुपया था, अब 3300 रुपया कर दिया गया है। मतलब 1650 से 3300 रुपया किया गया है, मतलब कि दुगना बढ़ाया गया है। और वहीं रात्रि प्रहरी के अंतर्गत जो कार्य कर रहे थे उनका 5000 से 10000 किया गया है। अब वही बात कर ले कि शारीरिक फिजिकल ट्रेनर जो है उनको पहले 8000 मिलता था, अब 16000 कर दिया गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि प्रति वर्ष आपको 200 रुपया से बढ़ाकर 400 रुपया किया जाएगा। मतलब कि प्रति वर्ष उन लोगों को 400 रुपया बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। मतलब कि हर एक विभाग में आपका दोगुना तक सैलरी किया गया है। अब कहिएगा कि रसोईया का भी तो कम है, तो उनको 1650 रुपया मिलता था, तो दुगना हुआ ना 3350। लेकिन आपको आंगनबाड़ी सहायिका का पहले आपका 4000 रुपया मिलता था, अब 4500 किया गया है। तो यहाँ भी तो दुगना करना चाहिए। हर एक विभाग में सभी कार्यरत जो भी कर्मचारी है उनका दुगना किया गया है, तो इनको भी तो दुगना किया जाना चाहिए। क्योंकि पहले 4000 मिलता था, अब इनका 8000 होना चाहिए। 500 क्यों बढ़ाया गया है? वहीं आंगनबाड़ी सेविका है, उनको पहले 7000 मिलता था, 9000 किया गया है। मतलब कि मात्र 2000 बढ़ाया गया है, तो इनको भी तो दुगना करना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका का कम से कम दुगना होना चाहिए ही, क्योंकि हर एक विभाग में आपने दुगना किए हैं, तो आंगनबाड़ी सेविका के कम से कम दुगना होना चाहिए। 7000 पहले मिलता था, तो अब 14000 होना ही चाहिए था। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका जो है उनको पहले 4000 मिलता था, तो इनको दुगना करके कम से कम 8000 करना चाहिए, तब ये प्रॉपर ढंग से काम करेंगे। क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से पूरा काम लिया जाता है। जितने भी आपका जनगणना से संबंधित है, आपको अन्य चुनाव से संबंधित है, कोई नया योजना आया तो उससे रिलेटेड उनको काम में लगा देते हैं। तो इन लोगों को काम एक्स्ट्रा पर एक्स्ट्रा लगातार देते जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को सैलरी वृद्धि से रिगार्डिंग आप लोगों का क्या हो रहा है कि सैलरी बढ़ा नहीं रहे। हर एक विभाग में दुगना सैलरी किया गया है, तो इस विभाग में भी सैलरी दुगना होना चाहिए। क्योंकि ये लोग भी बहुत दिनों से परेशान हैं, आप लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि हम लोगों का सैलरी बढ़ाइए। तो आप लोग इनका भी ध्यान रखिए और आप एक बार और पुनः विचार कीजिए और इनका सैलरी वृद्धि पर एक बार और विचार करके इनका सैलरी दुगना करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मेंटली ये लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि सैलरी आपके द्वारा बहुत ही कम दिया जाता है। 7000 अभी के समय में आप लोग 9000 अब किए हैं। अभी के समय में 9000 से सही से भरण पोषण नहीं होगा। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका के ही देख लीजिए, आप 4500 किए हैं। 4500 में इनको क्या क्या हो सकता है बताइए? अपने भरण पोषण केवल एक लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। 4500 में नहीं होगा। इसीलिए एक बार और पुनः विचार करके इनका सैलरी दोनों का जितना था उतना से दुगना कीजिए, ताकि ये अपने मेंटली जो भी प्रेशर में है, मेंटली ये टॉर्चर हो रहे हैं, तो उससे निजात पा सके और आपके जो भी काम दिया जाता है वो प्रॉपर ढंग से आपको सही से करके दिखा सके। इसीलिए एक बार और आप विचार कीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अन्य विभाग में आप नहीं बढ़ाइए, हर एक विभाग में बढ़ाइए। जो भी जहाँ भी परेशान है वो लोग का सैलरी अच्छा खासा कीजिए। रसोईया का भी सैलरी कम है, 3300 से कुछ नहीं होगा, उनको भी बढ़ाइए सैलरी। तो इस सब पर विचार कीजिए। और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहुत दिनों से परेशान है, इस पर पुनः विचार करके सैलरी वृद्धि से रिगार्डिंग कुछ आप अपडेट दीजिए, ताकि आपके द्वारा जो भी फैसला दिया गया है इन लोगों के हक में सही नहीं दिया गया है। केवल 2000 और 500 वृद्धि किया गया है, ये सही नहीं किया गया है हमें जहाँ तक लगता है। और सभी सहायिका और आंगनबाड़ी सेविका ऐसे ही सोच रहे हैं कि हमारा सैलरी कम मिल रहा है, कम बढ़ा है, उन लोगों को भी संतुष्टि नहीं है। तो एक बार अभी पुनः विचार कीजिए और सैलरी से रिगार्डिंग कुछ और आप इसमें वृद्धि हो सके तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है, आप इस पर विचार कीजिए और सैलरी वृद्धि कीजिए। क्योंकि इन लोगों को भी थोड़ा सा आप दर्द को समझिए, बहुत दिनों से परेशान है।
कई एक लोग इनके दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इनके दर्द को समझिए और आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आगे आप लोगों का चुनाव है। इस पर विचार करके सैलरी वृद्धि से रिगार्डिंग कुछ आप कीजिए, ताकि आने वाले चुनाव में इनका फुल सपोर्ट आपके मिल सके। तो आप पुनः एक बार विचार कीजिए और आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि क्या पुनः विचार होना चाहिए सैलरी वृद्धि से रिगार्डिंग, कि इतने से आप लोग संतुष्ट है? जितने भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है वो संतुष्ट है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें जैसा कि लगता है कि आप लोग संतुष्ट नहीं है इतना सैलरी से, जैसा कि हमें कमेंट के माध्यम से पिछला वीडियो में हमें पता चला है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, सैलरी आपका कितना होना चाहिए ताकि आप अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से चला सके? कितना आपका मिनिमम सैलरी होना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके आवाज़ हम लगातार बनते रहेंगे, इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप वहां तक पहुंचा दीजिए जहां से आपका काम होने वाला है। तो ये आपका काम रहा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके आवाज़ बने। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आपको जॉब से रिलेटेड क्या क्या आपका परेशानी हो रहा है, क्या आप सरकार से सुविधा चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हो सकता है हम आपका आवाज बन सकते हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से जो भी आपका परेशानी होगा, जो भी दिक्कत होगा, आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और सरकार से आप क्या चाहते हैं ये भी आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम आपके सभी सवाल के इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।